हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको समझाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान तथा उनके वाक्य बनाना आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान समझते हैं। तो इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात है कि भविष्य में कार्य कुछ समय तक लगातार होता रहेगा और पूरा नहीं होगा। मतलब फ्यूचर मतलब भविष्य, हमारे भविष्य में जो भी बातें होती हैं वो भविष्य में इसी सेंटेंसों में आएगा। ठीक है, मतलब परफेक्ट होगा और कंटिन्यू चलता रहेगा उसी में। तो ये दे रहा है, इसमें क्या होगा, इस टेंस के वाक्य में क्या होगा, एंड में रहेगा, रहा होगा, रहता होगा आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अतः इस टेंस में भविष्य में कार्य जारी रहते रहने का समय सीमा भी दी जाएगी, जैसे कि अभी हमने तुम्हें बताया था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, इसमें कर्ता एक वचन, कर्ता बहुवचन नहीं लगता। इसमें आई और वी के साथ सेल, हैव बीन तथा यू ही सी इट तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। ओके, ध्यान रखना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आई और वी के साथ सेल, हैव बीन और अन्य सभी के साथ क्या होगा, हमारे विल हैव बीन का प्रयोग होगा। सबसे पहले हम जानते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे पहला वाक्य जो वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, जैसे बताया था ना, रहेगा तो एकदम परफेक्ट हो रहा है और कंटिन्यू भी चल रहा है। ठीक है, पढ़ता रहेगा। ठीक है, तो वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, मतलब ये भविष्य काल का वाक्य है पूरा। तो ही, जैसे मैंने समझाया था कि आई एंड वी के साथ सेल, हैव बीन, अन्य सभी में विल हैव बीन। ठीक है, जैसे इसमें ही दिया है ना, तो अन्य है ये, तो ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन हावर। ठीक है, वह 1 घंटे से, एन हावर मतलब 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। तो जो आईएनजी जोड़ी है ना फर्स्ट फॉर्म में, तो ये पढ़ता रहेगा। ठीक है, ये जोड़ी है यहाँ। तो सेकंड वाक्य देखते हैं, हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे। क्या कह रहा है ये, हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे, मतलब ये भी भविष्यकाल बता रहा है। ठीक है, इसका वाक्य बनेगा वी। हमने जैसे समझाया था कि आई और वी के साथ सेल, हैव बीन लगेगा, उसी तरह ये भी इसमें क्या लगेगा, वी आया है। ठीक है, तो वी सेल हैव बीन प्लेइंग, मतलब खेलता रहेगा। तो खेलता रहेगी क्या होगी, प्लेइंग फॉर मतलब तक, 2 डेज 2 दिन, इस समय तो एट दिस टाइम कल, मतलब आने वाला कल, उसके लिए होता है हमारा टुमारो। ओके, अब हमने समझा पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसके समझते हैं नेगेटिव टेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, सेंटेंस सबसे पहले है, वह 1 घंटे तक पढ़ता नहीं रहेगा। इसमें क्या लगा है, नकारात्मक वाक्य शब्द ये लगा है इस वाक्य में। ठीक है, नहीं रहेगा, तो इसमें ही विल नॉट, और इसमें नेगेटिव में क्या होगा, विल और सेल के बाद जस्ट नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें विल के बाद जस्ट नॉट है, ही विल नॉट हैव बीन, उसके बाद क्या है, हैव बीन रीडिंग फॉर एन हावर। इसी तरीके से बताएं तो सेल और विल के बाद तुरंत क्या लगा दें, नॉट लगा दें, उसके बाद हैव बीन लगाएं। ठीक है, तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन हावर, क्या दे रहा, पढ़ता रहेगा, तो रीडिंग फॉर एन हावर। ठीक है, इसका दूसरा टेंस है नेगेटिव में ही, हम कल इस समय 2 दिन से खेलते नहीं रहेंगे। तो इसमें भी सेल नॉट लगेगा, वी सेल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज एट दिस टाइम टुमारो। ओके, इसमें भी सेल नॉट लगा है ना, सेल नॉट हैव बीन। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं, इसी का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इसमें प्रश्नवाचक कुछ शब्द होते हैं वो बीच में वाक्य के आते हैं, उससे ही हमारा पूरा ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। तो जैसे इसमें लगा है क्या वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा, तो उसमें क्या आ गया, क्या जो शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो जब क्या प्रारंभ में आता है तो हम विल, सेल, जो भी पहले जो सहायक क्रिया होती है उसको पहले सबसे पहले आ जाती है। तो विल उसका है, उसके बीच में आएगा फिर जो करता है वह, क्या वह, विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर एन हावर, कुछ नहीं करना, क्या का वह विल लगानी है, विल फिर ही हैव बीन। ठीक है, और इसका ही दूसरा टेंस है, हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते। अगर वाक्य के बीच ही, तो सबसे पहले वाक्य के पहले आ जाए प्रश्नवाचक, और यहाँ पे दिया है बीच में, तो जब बीच में दिया है तो उसकी स्पेलिंग कर्ता से भी पहले आएगी। तो देखो ये वाक्य गलत बन चुका है, इसका ये होगा सबसे पहले वाई WHY, वाई मिस क्यों, वाई के बाद आएगी
सेल, फिर वी, फिर हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, वाई किसकी आ गई, क्योंकि, फिर आ गई सेल, फिर वी, फिर हैव बीन। अगर इसमें हम नेगेटिव जोड़ते हैं, अगर इसमें टेंस होता हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते क्यों नहीं रहेंगे, तो कहाँ आता नॉट, वाई सेल वी नॉट, यहाँ आता नॉट यहाँ। ठीक है, वी के बाद नॉट आता कर्ता के बाद। ऐसे ही इसमें आ जाता, इसमें भी कर्ता के बाद आता विल ही नॉट हैव बीन। ओके, ये होता है तरीका हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कंटिन्यूअस टेंस बनाने का। ठीक है, देखें ऐसे, समझें ऐसे, और आगे के वीडियो देखते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।